सर हमको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, हमको ये वाला अटेम्प्ट देना भी चाहिए या ये वाला अटेम्प्ट हमको स्किप कर देना चाहिए। और सर अगर हमको प्रिपरेशन करनी भी तो हमको समझ नहीं आ रहा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करें, एफआर में 10-15 दिन दे, एफए में कितना दिन दे, कितने नंबर ऑफ रिवीजन करने चाहिए, ये सारी चीज हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैसेज मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो फाइनली जितने भी की इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे ना उन सबका जवाब मतलब मैं आपको फाइनली एक वीडियो समराइजेशन में दे देता हूं कि आपको सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, कैसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि अब अपने पास 3 मंथ बचे, 3 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट अपना टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, मैं छोटी रखूंगा ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। चलो आ जाइए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अब आपका जो भी एग्जाम में लगभग 3 एक महीने बाकी है, सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। देखो ये जेन्युइन बताओ ना, सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूं आपको अपने आप को कैसे इवेल्युएट करना है कि आपको क्या देना है। आपको देखना अगर आपने कोई पुराना अटेम्प्ट अगर दिया था तो आपको देखने कि आपके पुराने अटेम्प्ट में मार्क्स कितने थे, आपको एक तो ये देखना है। साथ में अब आपको देखना है कि अब अगर आपने पुराना अटेम्प्ट दिया या नहीं दिया, कोई भी पहले अटेम्प्ट या फिर अभी नया भी दे रहे हो, तो अब मेन आपको देखना है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रिपरेशन कैसी है। अब मैं बताता हूं कैसे आपको जज करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रिपरेशन से मेरा ये मतलब है कि आपने कोई भी क्लासेस ली होगी, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई भी आपने क्लासेस ली थी, अभी तक क्लासेस ही पेंडिंग चल रही है, अच्छा खासा सिलेबस पेंडिंग है, आपने बहुत सारे चैप्टर स्किप कर दिए थे, आपने बहुत सारे चैप्टर्स स्किप कर दिए थे, बहुत सौ की या तो क्लासेस ही नहीं ली थी। कि कोई एग्जांपल के लिए अगर आपने एफआर की बात करूं, एफआर के अंदर कोई बड़े बड़े चैप्टर है या कुछ भी है, आपने अच्छे खासे इंडेज जो है ना वो इंडेज आपने स्किप कर दिए, बहुत बड़े बड़े इंडेज वाले, इंडेज 115 हटा दिया, 116 भी स्किप कर दिया कि नहीं, आपने क्या करा, आपने केवल कोशिश करी थी उस वक्त कि नहीं हमको सिर्फ पासिंग मार्क्स जितने चैप्टर करने हैं, हमको सिर्फ पासिंग मार्क्स। तो भाई आपको किसे पता पासिंग मार्क्स इतने चैप्टर ये वाले हैं, आपको क्या पता इससे इतने ही क्वेश्चन आने वाले। आईसीआई का आजकल एबीसी एनालिसिस वाला ट्रेंड तो रहा नहीं, आईसीआई तो कुछ भी पूछ लेता है। अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ करा है, आपको लग रहा है कि हमारी किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं है, मेरे को नहीं आता ये वाला इंडेज नहीं आता, ये वाला चैप्टर नहीं आता, ये वाला चैप्टर मैंने स्किप करा हुआ था, ये चीज अब आप खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते, ये आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में आपकी कैसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि आपने अच्छा खासा कुछ चैप्टर्स वगैरह स्किप करे हुए हैं, कोई भी चीज आपने पहले पासिंग मार्क्स के हिसाब से पढ़ी हुई थी या ऐसा कुछ भी करा था, कि अब आपको अगर लग रहा है कि यार वापस से कोई भी क्लासेस ले लेनी चाहिए या फिर सेल्फ रिवीजन ही बहुत ज्यादा डिटेल में करना चाहिए, तो एक बार बेटर है आप कोई भी चाहो तो फास्ट ट्रैक ले लो, फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो, या फिर जो भी आपको जमे आप खुद से यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर किसी भी टीचर के जो भी आपको जमे वो कर सकते हो। बट वो है कि जहां पर आपको लग रहा है बस मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं थी, कोई भी चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता, ये चैप्टर मैंने स्किप बहुत ज्यादा करे कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, जहां खुद को फील हो जाए कि हाँ यार ये भी छोड़ा हुआ है, ये भी छोड़ा हुआ है, ये भी छोड़ा हुआ है, ये वाला चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता, मैं तो बस पासिंग मार्क्स इतना पढ़ के गया था, नहीं वो गलती मत करो। तो अगर आपको लग रहा है कोई क्लासेस वगैरह लेने की जरूरत है तो फिर यार आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक बार क्लासेस वगैरह ले। अगर आपको टाइम टेबल बनाओ कि क्लासेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपको लग रहा है कि क्लासेस कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लगेगा तो आप सिंगल ग्रुप पे जा सकते हो, ठीक है। तो एक बार देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, क्योंकि क्लासेस लेने की जरूरत है कि आपको वापस से फिर उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई अगर आपने पुराना अटेम्प्ट दिया था तो पुराने अटेम्प्ट में आप देखो आपके मार्क्स कितने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स जैसे पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, अपन को 40-50 पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, अब उसके अंदर अगर आपके आ रहे 38 मार्क्स आ रहे, 35 मार्क्स आ रहे, 38 to 35, ठीक है, ठीक है, मतलब हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए 38 से 35, आप अभी मतलब आपके पास ठीक है, आपके पास इतनी भी गंदी नॉलेज नहीं थी, आप उसको प्रिपरेशन थोड़ी सी सही कर लोगे, रिवीजन, तो पास हो जाओगे। बट अगर आपको लग रहा है कि यार किसी सब्जेक्ट के अंदर डायरेक्टली 20 की लाइन में मार्क्स आ रहे, 20 की लाइन में मार्क्स आ रहे, 25 मार्क्स आए, 22 मार्क्स आए, 29 मार्क्स आए, ऐसा कुछ अगर मार्क्स आ रहे हैं तो यार एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करो, वापस से क्लासेस लो और एक बार सिंगल ग्रुप के लिए जाओ, क्योंकि अभी 3 महीने बाकी है, कितना प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है ना। और अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी लगभग सारी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे अच्छे मार्क्स है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ एफआर, एएफएम, ऑडिट, अगर मैं एग्जांपल ऐसे बात करता हूं, एफआर के अंदर आपके ठीक मार्क्स है सर, 50-55 के लाइन में मार्क्स आए हुए, एएफएम के अंदर भी 50-55 में लगभग मार्क्स आए हुए हैं, ऑडिट के अंदर एक अकेले में 28 मार्क्स आए हुए, तो बाकी 2 सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे, केवल एक ही में केवल एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको ज्यादा डिटेल में करनी है तो आप जा सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग एक और ग्रुप है, केवल एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, अगर आपको एक सब्जेक्ट में मार्क्स खराब है तो केवल उसी की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से करनी है, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। पर अगर लग रहा है कि नहीं ऑडिट में भी 28 आए, यहाँ पर जो डीटी है, डीटी के अंदर भी आपके लगभग 28 या 30 मार्क्स समथिंग आए हुए, 32 मार्क्स समथिंग आए हुए हैं, तो अगर इतने अगर दो सब्जेक्ट में भी अगर ज्यादा खराब मार्क्स आए हुए तो यार 2 सब्जेक्ट की डिटेल प्रिपरेशन करने के लिए, क्लासेस लेने के लिए इन सब में टाइम लगेगा, तो फिर बेटर है कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। तो ये आपको एनालिसिस एक बार करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप क्लासेस लेने की सोच रहे हो, मतलब कोई भी फास्ट ट्रैक वगैरह, तो एक बेसिकली सबसे पहले आपको टाइम टेबल बना लेना है
कि मेन आपको हेल्प करेगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप। टाइम टेबल इन द सेंस कि भाई मेरी किस डेट तक मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, नंबर ऑफ आवर, जिस भी टीचर की आप सोच रहे हो इसके इतने नंबर ऑफ आवर है, मैं दिन के अंदर कितने घंटे पढ़ने वाली हूँ, कितनी क्लासेस लेने वाले हूँ, तो भाई साहब मेरी अगस्त तक यहाँ तक क्लास खत्म हो जाएगी, सितंबर तक खत्म हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ रिवीजन मेरे को कितने करने हैं, वो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, उसकी मदद आपको मैं भी नीचे कर दूंगा, उस हिसाब से आपको डिसाइड फाइनली करना है, ठीक है। और इस बार जो आप टाइम टेबल बनाओगे इसके अंदर आपको दो चीजें और देनी है। स्पॉम की प्रिपरेशन के लिए भी जो आईबीएस के अंदर स्पॉम भी काम आता है, तो लोअर एसएमपी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल में आपको ये भी डालना है। साथ में मेन चीज आपको मॉक टेस्ट पेपर इस बार देने देखो मॉक टेस्ट पेपर सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो गलती आप एग्जाम में करोगे वो पहले मॉक टेस्ट के अंदर कर दो, तो अगर आपने यही पे गलती कर दी तो पहले ही पता पड़ जाएगा भाई हम यहाँ पर पास है तो वहां पे पास है, यहाँ पर फेल है तो हमको क्या इंप्रूव करना है पहले हमको पता पड़ जाएगा। मॉक टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट होता है, कोशिश करो हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट, एक तो मिनिमम है, 2 दे सको तो बहुत अच्छा है। तो स्पॉम की प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट पेपर, आपको ये दोनों चीजें भी इस बार अपने टाइम टेबल में डालनी है। फिर टाइम टेबल बनाओ कि क्या हमारे पास सफिशिएंट टाइम है बहुत ग्रुप का है। अब टाइम टेबल जो मैंने आपको बात करी, देखो मैं आपको बता देता हूं सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप के लिए। मैंने देखो भाई बेसिक टेंटेटिव टाइम टेबल बनाया है 3 महीने के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट यही फॉलो करना है, आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपनी खुद की प्रिपरेशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बट मैं बेसिक बताता हूँ, अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप की सोच रहा है 3 मंथ का प्लानर, उसके लिए 2 फुल रिविजन करने, एक स्मार्ट रिविजन करना है। मैं बताऊंगा एक स्मार्ट रिविजन क्या है। फुल रिविजन के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट रिविजन सेकंड रिविजन मैंने नंबर ऑफ डेज लिख दे कि लगभग कितने कितने डेज आपको लगभग डिवोट करने पड़ेंगे। एफआर पहले आपको एफआर करना है, फिर एफएम, फिर डीटी, फिर आईडीटी, फिर ऑडिट, इस सीक्वेंस के अंदर आप करना है रिवीजन। ऑडिट लास्ट में इसलिए क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट पे बार बार भूल जाते हैं। एफआर में 12 दिन, एफएम में 9 दिन, डीटी में 10 दिन, आईडीटी में 10 दिन, 9 दिन, तो पहला रिवीजन अपना 50 डेज में कंप्लीट। सेकंड डिवीजन में लगभग अपना ये दिन, तो ये 33 डेज में कंप्लीट। मैं अपने मान के लो 3 महीने अपने पेंडिंग पड़े हैं अपने, ऑलमोस्ट मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपने 2 रिवीजन कंप्लीट कर लेने, इतने इतने अप्रोक्स टेंटेटिव डेज आपको अलॉट करने हैं सब्जेक्ट में, थोड़े बहुत आप चेंज कर लेना, किसी की सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कोई वीक हो सकती है। थर्ड रिवीजन के लिए अपने पास पूरा टाइम टेबल, पूरा टाइम नहीं है, तो थर्ड रिवीजन अब आपको स्मार्ट रिवीजन करना है रेदर देन आप फुल रिवीजन करो। अब थर्ड रिवीजन में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको लोअर एसएमपी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लोअर एसएमपी 2-3 दिन पढ़ो आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर आईबीएस के अंदर वो अच्छे खासे आता है। आईबीएस के अंदर 40 मार्क्स का तो लोअर एसएमपी पूछते हो, कैसे पढ़ना है ये हमारे चैनल पे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है वीडियो। लो के लिए मेरी खुद की पर्सनल वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। बुक भी टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो सब्जेक्ट का जो पोर्शन आपको हार्ड लगता है ना, अब आप उसकी प्रिपरेशन करो थर्ड रिवीजन के अंदर। थर्ड रिवीजन क्या करना है, जैसे एएफएम के जो भी टॉप क्वेश्चन या तो आपने कुछ सेलेक्ट करे होंगे, या फिर हो सकता है कि किसी टीचर ने आपको लिस्ट दी होगी। तो एएफएम के अंदर दिक्कत क्या होती है कि आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करने जाते हो तो मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक्स। तो अब आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है उन टॉप क्वेश्चंस की। 1.5 डे के अंदर हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लो एएफएम के टॉप क्वेश्चन की, और एएफएम की थ्योरी की भी। एएफएम की थ्योरी भी एग्जाम में 10 मार्क्स की आ जाती है, तो वो थ्योरी भी पढ़ लो, ताकि होगा क्या, एग्जाम टाइम पे केवल 1.5 डे मिलेगा आपको, तो उस 1.5 डे में आप पूरी चीजें डिटेल में नहीं कर पाओगे। तो आप एग्जाम के जस्ट पहले, आप पहले एक बार ये कर रहे हो, क्योंकि अब 10-15 दिन में तो तुम्हारा एग्जाम ही है ना, तो आपने यहां पर एएफएम वापस से कर ली। आईडीटी के अंदर जो भी तुमको हार्ड लगता है, जैसे जनरली कस्टम और एफटीपी हार्ड होता है, हार्ड इन द सेंस कि मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा होता है वो, तो एक बार एक दिन लगा के उसको भी वापस से डिवोट कर लो, क्योंकि एग्जाम के जस्ट 1.5 डे पहले आप इनको अच्छे से डिटेल में नहीं कर पाओगे, तो अभी कर लो ताकि चीजें याद रहेगी। ऑडिट एक बार 1.5 डे या 2 डे के अंदर पूरी फुल रिवाइज करने की कोशिश कर लो। इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ हार्ड लगता है, अगर डीटी का कोई भी प्रोविजन है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो वो भी आप एक आधे दिन में एक बार कर लो, क्योंकि एग्जाम अब आने वाले, तो जो भी हार्ड वाली चीजें पहले ही एक बार अच्छे से आप गोट लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको एक बार कर लेनी है फाइनली। एंड अब उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह, तो आप हर एक सेकंड डिवीजन के बाद अपने मॉक टेस्ट तो आप देते रहना। फर्स्ट डिवीजन पे एक मॉक टेस्ट देना, सेकंड डिवीजन पे एक मॉक टेस्ट देना, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। और बाकी मैंने इसके अंदर फिर भी कुछ स्पेयर डेज डाले हैं। और लास्ट आप एफआर की प्रिपरेशन शुरू कर देना। एफआर की प्रिपरेशन आप मान के चलो कम से कम 7 से 8 दिन तो आपको देने ही देना एफआर की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एग्जाम आ जाएगा एफआर के जस्ट पहले 7-8 दिन का गेप लेके पूरा एफआर अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब उसके बाद अगर कोई भी बच्चा ग्रुप 1 देने की सोच रहा है उसको, तो सिमिलरली मैंने एफआर, एएफएम, ऑडिट इस तरह से फर्स्ट रिवीजन में इतना टाइम, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना। फिर उसके बाद फोर्थ रिवीजन मैंने आपको वापस कहा, फोर्थ रिवीजन आपको स्मार्ट रिवीजन करना पड़ेगा। एफआर को अभी टच मत करो, यहां पर भी सेम, यहां पर भी आपको एफआर को टच नहीं करना था, ठीक है ना। यहां पर भी क्यों नहीं करना था एफआर को टच, क्योंकि एफआर तो वैसे भी अपना फर्स्ट पेपर है। थर्ड रिवीजन के अंदर एफआर क्यों करनी है, एफआर तो अपना फर्स्ट पेपर है, उसमें अपन वैसे 7-8 दिन लेके अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, तो एफआर के अलावा आपको चीजें पढ़नी है। यहाँ पे सेम एएफएम के टॉप क्वेश्चन करने हैं आपको 2 दिन लगा के, और ऑडिट को 3 दिन में वापस से रिवाइज कर देना। सिमिलरली अगर आप ग्रुप टू देने की बात कर रहे हो, 3 महीने का प्लानर के अंदर आपको इस तरीके से आपको प्लान करना है अपना। लगभग ये देखो डीटी, आईडीटी, आईबीएस। आईबीएस में क्या पढ़ना है, ग्रुप 1 की थोड़ी बहुत सब्जेक्ट पढ़नी है, कुछ केस स्टडी जो आईसीएन रिलीज करिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए थोड़ी बहुत सोल्व कर लो, 100% तो नहीं हो सकती। मेन जो टाइम डिवोट करना है वो लोअर एसएमपी पे करना है आपको, उससे 40 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ये लोअर एसएमपी के अब यहाँ पे
कर लेना। बाकी मैंने जनरली सारे टाइम टेबल जितने ही बनाए उसमें 5-7 दिन एक्स्ट्रा ही डाले ताकि हम मॉक टेस्ट पेपर या छुट्टी वुट्टी लो, थोड़ा भी फेस्टिवल लग रहा हो तो सब आप एक बार, मतलब थोड़ा गैप मैंने आपको उस हिसाब से डाला। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो भी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई भी दूसरा डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इस बार एग्जाम में 4 के आना है।